जय गोपाल बंधुओं। एक आदमी अपनी धन की गठरी लेकर के शहर से गांव की तरफ आ रहा था। गांव की तरफ जैसे ही वो आने लगा तो धीरे धीरे वो चलने लगा। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो उसने उस धन की गठरी को अपने सर पे रखा और अपनी स्पीड बढ़ा दी धीरे धीरे। इन चोरों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी धीरे धीरे। वो भागा तो चोर भी भागने लगे। अब तो काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भागते भागते वो आदमी थक गया, परेशान हो गया। और उसने एक अचानक से स्पीड बढ़ाई और एक मोड़ था, और मोड़ के पास में ही एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे ही एक कुआं था, और उस कुएं में बरगद की लंबी लंबी जटाएं नीचे की तरफ जा रही थी। तो आदमी ने सोचा कि बचने का यही तरीका है। उन जटाओं को पकड़ करके वो आदमी और नीचे की तरफ चला गया। जैसे ही नीचे की तरफ गया तो चोरों ने इधर उधर ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढने लगे इधर उधर। रात्रि का समय था। तो एक चोर बोला कि चलो उस कुएं में देखते हैं। तो कुएं में लटका हुआ था वो आदमी। अब आदमी के लिए यही समस्या नहीं थी कि वो 5 लोग उसके पीछे लगे हुए थे। समस्या ये थी कि जैसे ही वो जटा को नीचे पकड़ करके उतरा तो उसकी नज़र नीचे की ओर गई। नीचे काला सर्प घूम रहा था, गोल 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 गोल। अब बड़ा परेशान। इतने में ही और विपत्ति आई। उसने ऊपर की तरफ देखा तो जो जटा थी बरगद की, जिसे पकड़ करके नीचे की तरफ वो लटका हुआ था, तो उसने ऊपर देखा कि सफ़ेद और काले चूहे उस जटा को काट रहे। बड़ा परेशान हुआ। 2 चूहे उस जटा को काट रहे थे। अब तो बड़ी समस्या। तो ऊपर से चोर हैं। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद उसने जटा पकड़ रखी थी तो वो हालने लगा बरगद। थोड़ा बहुत हाला। उसी बरगद के पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी के छत्ते में से थोड़ा सा शहद उसके होठों पर आकर के गिर गया, और जैसे ही उसके होठों पर आकर के वो शहद गिरा तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। बोले, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें थोड़ी सी और मिल जाती तो अच्छा रहता। ऐसी चीज़ तो हमने जीवन में कभी चखी नहीं। अब उसने प्रयास किया हिलाने का, तो उस डोर को जिसको वो पकड़ के लटका हुआ था जटा को हिलाया तो एक बूंद और उसके होठ पर आ गई। अब उसे और अच्छी लगने लगी कि थोड़ी सी और मिल जाए। इस शहद के चक्कर में वो भूल गया कि ऊपर 5 चोर भी खड़े और नीचे गोल गोल सर्प भी घूम रहा है, और सफ़ेद और काले चूहे उस जटा को भी काट रहे हैं। भूलता गया, और अंत में सफ़ेद और काले चूहे ने उस जटा को काट दिया, और काटने के बाद में वो नीचे गिरा और उस सर्प ने उसको काट लिया। कथा बस इतनी सी है। ये जो कथा है ये हमारी और आपकी ही कथा है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या है इस कथा में। तो ये जो मैंने आपको कथा बताई ये भवाटवी का उपदेश है, जो कि श्री भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को दिया था। बताते हैं कि जब हम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तो ये शरीर मिला है, और उसके बाद में जब हम अपनी पुण्य की गठरी को लेकर के आते हैं इस संसार में, तो हमारे पीछे 5 चोर लग जाते हैं। 5 चोर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हैं। उसके बाद में 5 चोरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक कुएं में कूद जाते हैं। तो कुआं क्या है? बोले, मानव शरीर ही कुआं है। इसको पकड़ करके कूद जाते हैं। बोले, उस जटा को, बरगद की जटा को, यानी जीवन की जो हमारी लाइफ लाइन है वो है जटा। और उसके बाद में जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं कि गोल गोल सर्प घूम रहा है। बोले, ये वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था आएगी, हमको डसेगी, मार डालेगी। लेकिन सफ़ेद और काले चूहे का इसमें क्या रोल है? बोले, सफ़ेद और काले चूहे का इसमें ये रोल है कि वो हमारी जीवन लाइन को काट रहे हैं। कौन? दिन और रात्रि हमारी जीवन लाइन को काटते जा रहे हैं। और बोले, इसमें शहद का क्या महत्व है? बोले, शहद का यही महत्व है कि शहद पैसा है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा और मिल जाए तो ये काम कर लेंगे, थोड़ा सा पैसा और मिल जाए तो वो काम कर लेंगे। इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों को त्याग करके भगवान का हरिनाम संकीर्तन ही करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जय गोपाल, जय श्रीमन नारायण।